ओके। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि आज से लेकर जनवरी एंड तक आप कैसे अपने सोशल स्टडीज के सिलेबस को खत्म कर सकते हो। वी आर गोइंग टू मेक योर 45 डेज स्ट्रैटेजी। कुछ 15 दिन दिसंबर के बचे और कुछ जो है 1 महीना जनवरी का बचा है आपके पास प्रॉपरली एसएसटी के सिलेबस को खत्म करने के लिए। एसएसटी का सिलेबस कैसे खत्म करेंगे इन 45 डेज में, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने सोशल स्टडीज बिल्कुल भी अभी तक शुरू नहीं की, आप लोग आलस कर रहे थे या कोई और रीजन था या इंटरेस्ट ही नहीं थी एसएसटी में, व्हाटएवर द रीजन, आज भी आप 95% एम कर सकते हो इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये कैसे होगा, आज हम इसको देखने वाले हैं। जल्दी से अगर आपने वीडियो को थम्स अप नहीं दिया है, जल्दी से दे दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द वेदांतु 9th and 10th चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। ऑलराइट, नाउ गाइस, कुछ दिमाग में चीजें होंगी। पहला, क्या एसएससी अभी शुरू नहीं की है मैम, या एसएससी समझ नहीं आती है, एसएससी बोरिंग लगती है, एसएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसको अब हम कैसे पढ़े, इसको हम 45 डेज में कैसे खत्म करें। या कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे यार मैम एसएससी पढ़ी तो थी पर याद ही नहीं रहता, बार बार लगता है भूल रहे हैं और मन नहीं करता रिवाइज करने का। तो कैसे इसको रिवाइज करें, कैसे इंश्योर करें कि बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए। या फिर आता है कि यार मैम सिर्फ 4 दिन की छुट्टी है, क्या होगा, कैसे याद करें, 4 दिन में कैसे होगा, है ना। तो ये सब काफी सारे क्वेश्चंस है जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। देखो यार, पहले तो ना आपको चाहिए एक रियलिटी चेक। रियलिटी चेक क्या होता है, बहुत बार होता है कि हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है कि अगर हम अपने दिमाग को बोले कि यार बोर्ड एग्जाम्स अभी 2 महीने है, 3 महीने है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसको इग्नोर करता है। जैसे अगर आपको कोई बोले थोड़ी देर में हमें पार्टी में जाना है, आपको क्या यार आराम से तैयार हो जाएंगे। और अगर आपको कोई बोले यार 10 मिनट में निकलना है, 10 मिनट में मुंह धो, ब्रश कर, नहा और कपड़े पहन और निकल, है ना, तो वो 10 मिनट आपको एक अर्जेंसी देता है, क्योंकि आपका ब्रेन उस 10 मिनट्स को छोटा टाइम समझता है फॉर सो मेनी टास्क्स, राइट। वैसे आपको अपने ब्रेन को एक रियलिटी चेक देना है, आपको एक कैलेंडर रखना है अपने स्टडी टेबल पे या जहां भी आप पढ़ते हो, और आपको आज की जो भी डेट है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, होपफुली 15 से पहले ही देख रहे हो, है ना, तो 15 या जो भी आज की डेट है उसको मार्क करना है। और फिर आपको देखना है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ डेज है टिल द 31st ऑफ जनवरी। देखो यार, 31st जनवरी आपका सिलेबस कंप्लीशन डेट है, इससे आगे आपको नहीं जाना। यू डू नॉट हैव टू गो बियॉन्ड दिस, बल्कि 15 जनवरी तक आपका प्रॉपर सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, सच बताऊं तो। बट अभी के लिए मैं 30 जनवरी लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ, इसका एक रीजन है, बट अभी आपको मैं बता दूं कि दिस शुड बी योर सिलेबस कंप्लीशन डेट। फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स आपका कोई ना कोई एग्जाम या फिर प्रैक्टिकल्स या फिर एग्जाम ओरिएंटेशन सा शुरू हो जाता है। 7 मार्च को एसएसटी का एग्जाम है, 4 दिन की छुट्टियों के बाद, है ना, तो एसएसटी का एग्जाम 7 मार्च को है, राइट। तो फेब्रुअरी शुड बी ऑल अबाउट रिवीजन। तो आपको पढ़ना कैसे है, आपका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक रियलिटी चेक चाहिए। आपको जो है पता लगाना है कि आज से लेकर 31 जनवरी तक आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं पेपर पे आ जाना चाहिए। दैट विल गिव यू अ क्विक, अरे यार सिर्फ 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन बचे हैं, तो आपको एक अर्जेंसी देगा। फिर आपको देखना आपके कितने चैप्टर्स बचे हैं। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक पॉज देना चाहती हूँ। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसके अभी भी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, तो बेटा देखो अभी प्री बोर्ड्स की तैयारी कर लो, फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाना। अगर आपने अपने प्री बोर्ड्स दे दिए और एक और प्री बोर्ड्स होने वाले हैं जनवरी में, तो इस पीरियड में आपको देखना है कि प्री बोर्ड्स में आपने क्या गलतियां की, प्री बोर्ड्स में आपने क्या लैक किया, क्यों आपके बुरे मार्क्स आए, और उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। जो भी बच्चों ने प्री बोर्ड्स दिए हैं, बच्चों देखो प्री बोर्ड्स में आपने कैसे करा, आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज की, क्या वो अच्छी थी या नहीं थी, इन सब के बिना आप अपने बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते और ना ही आपको बनानी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बस यहां बताना चाहती हूं कि प्री बोर्ड्स को इग्नोर नहीं कर सकते आप इस 45 डे स्ट्रैटेजी में। देखो जरूर कि क्या मार्क्स आए थे, कहां आपके मार्क्स छूटे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नाउ फॉर बोर्ड एग्जाम्स, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। बट प्री बोर्ड्स को एक मेजर कंपोनेंट लो अपने स्ट्रैटेजी का।
ठीक है। अब लेट्स से अगर जनवरी में प्री बोर्ड्स है तो भाई अभी आपको सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। अब सिलेबस की बात करते हैं। देखो यार, प्री बोर्ड्स में मैं बोलती थी कि सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश मत करो क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास, और ट्राई करो कि मोस्ट स्कोरिंग ये टॉपिक्स हो जाए। बोर्ड्स के लिए भी मैं कहूंगी, बट बोर्ड्स के लिए मैं कहूंगी कि आपके पास टाइम है तो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो 95% लाने हैं, यू हैव टू डू द ऑल द चैप्टर्स, ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीशन पे अब हम फोकस करेंगे इन द नेक्स्ट 45 डेज। आपका जो है स्कूल की छुट्टियां हो गई होंगी, आप लोग खुद घर पे बैठ के पढ़ रहे होगे, है ना। अब आपके खत्म हो गए हैं प्री बोर्ड्स, तो गाइज आपको उस हिसाब से अपना टाइम टेबल भी बनाना होगा। सुबह का वक्त जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हो उसको भी यूज करना पड़ेगा, और शाम के वक्त को भी, तो आपका टाइम टेबल भी चेंज होगा, ठीक है। सो दैट इज फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर प्री बोर्ड्स। अब पढ़ना कैसे है, क्या आपको एनसीईआरटी पढ़नी है? तो देखो यार बच्चों, अनपॉपुलर ओपिनियन है शायद, बट अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम गया। अब आप एनसीईआरटी ब्राउज थ्रू कर सकते हो। अब दो बच्चों की बात कर रही हूँ। एक बच्चा जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा, बेटा एनसीईआरटी से पढ़ाई मत शुरू करो, अब आपकी बस की नहीं है। अगर आपने पढ़ लिया है तो आप अपने नोट्स देखो, जो आपने नोट्स बनाए होंगे ब्लर्टिंग मेथड से, माइंड मैप बनाया होगा, उसको पढ़ो और फिर एनसीईआरटी को ब्राउज थ्रू करो और देखो यार कोई इमेज पिक्चर वगैरह तो नहीं है जो मैंने छोड़ दी है, कोई टॉपिक तो नहीं है मैंने जो छोड़ दिया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करो। कैसे करने हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस? पढ़ो, देखो आपको आता है या नहीं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको नहीं छूटना, वर्ड टू वर्ड बोर्ड एग्जाम में आता है। क्या लॉन्ग वीडियोस और मैराथन्स देखनी चाहिए? देखो यार, वेदांतु 9 और 10 चैनल पे भी हम मैराथन्स करते हैं। एग्जाम आता है तो लंबे लंबे 6-6 घंटे के मैराथन्स करते हैं, हम तो फिर भी 3 घंटे करते हैं। कुछ चैनल्स तो मैं देखती हूँ 10-10, 12-12 घंटे के मैराथन्स करते हैं। तो यार देखो, आप टाइम बहुत वैल्यूएबल है ना। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने बिल्कुल एसएसटी शुरू नहीं की है तो आप मैराथन्स देखो, लॉन्ग वीडियोस देखो, चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखो, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे, तो आपको मैराथन और वीडियो चैप्टर एक्सप्लेनेशन से ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको आता है, आप सिर्फ रिवाइज करना चाहते हो, तो बेटा आप वन शॉट वीडियोस देखो, आप पीवाईक्यू सेशंस देखो, जैसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वाले जो सीरीज होती है इस चैनल पे, आप उसको देखो। आप मॉक पेपर करो, आप मैराथन देखो पर उसका रिपीट देखो, लाइव मत देखो, जो आप 2x स्पीड में देख सकते हो, और जो पार्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको पॉज करके ध्यान से देखो। देखो ये मेरा ही नुकसान है जब मैं आपको ये कह रही हूँ, क्योंकि मैं आपने अपने ही लाइव सेशन स्टूडेंट्स कम कर रही हूँ ये चीज बोल के, पर मैं आपके हित में ही हमेशा बोलूंगी, चाहे वो मेरे लिए बुरा हो, है ना। तो आपको मैराथन और लॉन्ग वीडियोस तब देखनी है अगर आपने वो चैप्टर नहीं पहले किया या पहली बार पढ़ रहे हो, तो हाँ, लेट्स से आपने प्रिंट रेवोल्यूशन नहीं, प्रिंट कल्चर नहीं पढ़ा पहले, तो आप मेरा एनसीईआरटी मैराथन देख लो। बहुत अच्छी तरीके से मैंने चैप्टर और पीवाईक्यूज कराए हैं। 3 घंटा लगेगा बट पूरा चैप्टर अच्छी तरह हो जाएगा। पर ऑफ कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो बेटा प्रिंट कल्चर इन 20 मिनट्स जो कल आ रहा है वीडियो, उसको देखो, ना कि वो पुराना लंबा वीडियो देखो। कोई पॉइंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, माइंड मैप्स। नो गाइस, माइंड मैप्स मैंने पहले भी बोला है, वो माइंड मैप्स नहीं होता जो फनी तरीके से और कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको दिखाई देता है। माइंड मैप का एक सिंपल सा नजरिया है कि माइंड मैप होता है किसी भी चैप्टर का बेसिक शॉर्ट नोट्स बनाना, और वो ये नोट्स ऐसे होते हैं जो आप मेरे वीडियो को देख देख के बनाते हो ना, उसको हम बोलते हैं माइंड मैप। जो हम हर मैराथन के एंड में ब्लर्टिंग मेथड से करते हैं उसको हम बोलते हैं माइंड मैप। वो माइंड मैप हर चैप्टर का जरूरी है, जिसको देख के आपका पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो माइंड मैप से आपको पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। हमेशा याद रखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच चैप्टर को पे फोकस करके पढ़ाई करो। तो इस तरीके से मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के मैंने ऑलरेडी बना के आपको इस चैनल पे दिए हैं अलग अलग सेशंस में। आज भी एक सेशन आने वाला है बोर्ड एग्जाम पेपर लीक्ड, आप उसमें आ सकते हो देखने के लिए कि कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स, जिसका पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो चीट शीट होती है एक तरीके की एसएसटी की, ये सब आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये डाउनलोड करके आप लिख लो और उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करो। राइट, हिस्ट्री की बात करें तो बेटा क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मैं आपको एक हैक बताना चाहती हूँ, ठीक है। आई लव हैक्स, है ना। तो ये हैक मैं भी यूज करती हूँ और ये बहुत सिंपल है कि देखो, आपको ना कुछ भी पूरे फोकस से पढ़ने की जरूरत नहीं है हमेशा। मतलब
कि लेट अस से आप हिस्ट्री राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप रिवाइज करना चाहते हो, आपने पढ़ लिया है पर आपके पास टाइम नहीं है, आपको मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, आपके पास टाइम नहीं है उसको रिवाइज करने का। तो आप क्या करो कि सुबह आप कहीं जा रहे हो, मेट्रो में हो, ट्रेन में हो, रेस्ट कर रहे हो, तो आप जो मेरा 20 मिनट वीडियो है उसको खोलो, कान में ईयरफोन लगाओ, आंख बंद करके उसको सुनना शुरू कर दो, ऑडियो फाइल की तरह वीडियो को सुनना शुरू करो, स्टोरी की तरह, और आपका पूरा रिविजन भी हो जाएगा। ऐसे सारे चैप्टर्स के 20 मिनट वीडियो चैनल पे आने लगेंगे, तो इन वीडियोस को देखो एज एन ऑडियो फाइल व्हेनेवर यू हैव फ्री टाइम। अगर आप ध्यान से सुन भी नहीं रहे ना, आपके ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन जा जरूर रही है, बस एक्टिव रखो अपने आप को, सो मत जाना सुनते सुनते, ठीक है। तो दैट इज अ हैक दैट हैज रियली हेल्प मी आउट, राइट। नेक्स्ट इज डेट ऑफ एवरी चैप्टर। तो यार देखो, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो, नेशनलिज्म इन इंडिया हो, प्रिंट कल्चर हो, कहीं भी अब डेट्स आपसे नहीं पूछा जाता, बट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पूछा जाता है। तो जब आप इवेंट्स या पूरा स्टोरी सुन रहे हो है ना हिस्ट्री में, तो आप एक क्रोनोलॉजी बना लो, जब वो आप ब्लोटिंग मेथड से बनाते हो कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। तो दैट क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स शुड बी क्लियर इन योर माइंड। तो ये सब आपको पढ़ाई करनी है। करनी कैसे है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, जो टॉपिक है इस सेशन का। यार देखो, पहली बात तो हम लोग 15 डे चैलेंज कर रहे हैं इस चैनल पे। 15 दिन में मैं एसएससी का सिलेबस खत्म करा रही हूँ, एंड ऑफ दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो आप या तो ऐसा करो कि वो हफ्ते में 3 बार होता है, दोपहर को 12 बजे, नहीं देखा है तो अभी से देखना शुरू कर दो। आपको सिर्फ हफ्ते में 3 दिन 1-1 घंटा देना है, एंड बाय द टाइम हम लोग 3 हफ्ते खत्म हो जाएंगे, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा विद मॉक पेपर। आप वो देख सकते हो या वो सुन सकते हो फॉर रिविजन या प्रॉपर्ली करने के लिए। या फिर अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप अपना टाइम टेबल ऐसे बनाओ कि एक दिन एक डिफिकल्ट चैप्टर लो और एक दिन एक इजी चैप्टर लो, फिर 2 दिन बाद एक डिफिकल्ट चैप्टर लो, एक मीडियम चैप्टर लो। तो इस तरीके से अपने हिसाब से कॉम्बिनेशंस बनाओ। याद रखो, पढ़ना कैसे है, जो अगर आपने कोई चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा तो उसका मैराथन या फिर लंबा एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, थोड़ा स्पीड में देखो, नोट्स बनाओ, या फिर अगर आपने चैप्टर्स पढ़ लिए तो 1 शॉट वीडियोस देख देख के अपना रिविजन करो। बट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल। लंच से पहले थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ो, एसएसटी पढ़ो, साइंस पढ़ो, लंच के बाद मैथ्स पढ़ो क्योंकि उसमें मजा आता है, इंग्लिश पढ़ो। इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट्स डिवाइड करने हैं, आपको अपना वीक डिवाइड करना है, टारगेट बनाना है, वीकली टारगेट, और आपको देखना है 31 जनवरी तक मैं अपना सिलेबस कैसे खत्म कर सकता हूं। देखो बच्चों, मैं आपको टाइम टेबल दे सकती हूँ कि बेटा आज पावर शेयरिंग पढ़ लो, फेडरलिज्म पढ़ लो, कल आप ये पढ़ लो, पर मेरे टाइम टेबल देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हर बच्चा अलग है। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने प्रिंट कल्चर अच्छी तरह कर लिया हो, तो अगर मैं कहूँगी बेटा पूरे 3 घंटे दो प्रिंट कल्चर को, आप कहोगे टाइम वेस्ट है ये टाइम टेबल मेरा। तो आपको वो टाइम टेबल तो खुद ही बनाना होगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है जब आप पढ़ रहे हो। तो अब आंसर राइटिंग की बात करें। देखो यार, एसएसटी में बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना। आई हैव नेवर इन क्लास 10 डन माई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्योंकि मुझको आलस आता था। तो आपको भी वही करना है जो मैंने किया। इट इज अ बेस्ट हैक एंड दैट इज कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि यार रोमांटिसिज्म कल्चरल मूवमेंट था, इसको एलैबोरेट करो ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप अपना जो है कीवर्ड्स लिखोगे कि हाँ, बिलीव्ड इन मिस्टिकल फीलिंग, इंट्यूशन वाज अगेंस्ट रीजन रैशनैलिटी। वो सेकेंड आप लिखोगे कैरल क्रूपुन्स्की, है ना, उसका 1-2 कीवर्ड्स, जोहान गॉटफ्राइड हर्गर, उसका पोलोनेज और मुजरका, उसका कीवर्ड्स यूज ऑफ वर्नाक्युलर लैंग्वेज, लैंग्वेज एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, पोलैंड, रशिया। ये आपके कीवर्ड्स हो गए, आपका पूरा आंसर भी हो गया। तो हर एक क्वेश्चन का कीवर्ड्स आप लिख सकते हो अगर आपको मेरी तरह आंसर लिखने में मुश्किल होता है तो। दूसरा, यू शुड नो अगर आप सिर्फ कीवर्ड, देखो यार ऐसा बच्चे से, मैं एक ऐसी इंसान थी, कीवर्ड्स देके मैं अंदर कहानियां लिख सकती थी, मुझ में लिखने की क्षमता थी। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसमें नहीं है लिखने की क्षमता, जो नहीं है अपना आंसर बढ़ा पाता है या अंग्रेजी आपकी वीक है, तो ऐसे सिचुएशन में देखो यार आपको थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे बच्चों के लिए मैं एक और हैक बताती हूँ, और वो ये कि हर एक चैप्टर के 5 क्वेश्चंस आपको लिखना है। हर एक चैप्टर का 5 मार्कर का 5 क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको आंसर राइटिंग नहीं आती, जिसको एलैबोरेट करना नहीं आता, तो 2 हैक्स बताई मैंने। पहला हैक, अगर आपको आंसर राइटिंग
नहीं करना तो कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन करो। कीवर्ड लिखने से काफी नहीं होता, आपको आंसर एलैबोरेट करना नहीं आता तो आप हर एक चैप्टर के 5 मार्कर नोटबुक में लिखो, जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आपको पता चलेगा। फ्रॉम माई सीरीज 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट 5 years का जो सीरीज निकला है आप वो देख सकते हो। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, एक्टिव रिकॉल। जब आप किसी भी चीज, किसी टॉपिक का या किसी आंसर को रिवाइज कर रहे हो, व्हेन यू आर रिवाइजिंग एनी आंसर, राइट, तो याद रखना कि उसको आप एक्टिवली रिवाइज कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से सिलेबस करके रखते हैं, पर जब वो रिवाइज करते हैं तो उसी चीज को रटते रहते हैं। बट बेटा उसी चीज को रट के रहोगे तो आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपने ऊपर। आप वो बच्चे होंगे जो कहेगा कि मैम पढ़ सब कुछ लिया है बट आता कुछ भी नहीं है ना। आप ऐसे बच्चे होगे तो आपको क्या करना है, आपको जो है अपने आप को एनसीईआरटी खोल के हर एक टॉपिक से देखना है क्या क्वेश्चन है और फिर अपने दिमाग से आंसर निकालने की प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू रिकॉल द आंसर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, डेट्स बता चुकी हूँ। डेट्स नहीं याद तो सीक्वेंस आपको आना चाहिए। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है तो अगर आपको डेट्स याद नहीं हो रही तो आप जनरली याद कर लो, अर्ली 1700 है, लेट 1700 है, अर्ली 1800 है, लेट 1800 है, इस तरीके से याद कर लो। बट बच्चों देखो कुछ डेट्स तो आपको याद करनी चाहिए, है ना, कुछ डेट्स आनी चाहिए। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब कॉल ऑफ हुआ था, तो ट्राई करो कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स 3-4 ही है हर चैप्टर में, उसको याद रखो। मैप प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा मैं बोलती हूँ कि हर दिन एक मैप लो और उसकी आप प्रैक्टिस करो। उसको आप मैप में जो है ड्रॉ करो और बोर्ड पे लगाओ और सुबह रात आते जाते उठते बैठते मैप को देखो। जितनी बार मैप को देखोगे उतनी बार वो दिमाग में इम्प्रिंट होगा, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर हाउ टू राइट योर आंसर। अब देखो, अब आता है एक अलग सेशन कि यार मैम समझ तो आ गई, शुरू कैसे करें। बेटा अब ये चीज पूछने की नहीं है कि शुरू कैसे करें, आपको बस ठान लेना है कि डिस्ट्रैक्शन साइड में हम रख लेंगे और पढ़ाई करना शुरू करेंगे। अगले जो 2 महीने होने वाले हैं लाइफ के, वो सबसे बढ़िया होने वाले हैं, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि 11th में आओगे ना तो सच की जो है पहाड़ जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। लेकिन अब जो आगे के 2 महीने वो मजे वाले हैं, जिसमें आप मजे से पढ़ोगे और मजे से मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो आपको अगर आपको लग रहा है कि यार मैं कैसे शुरू करूं, बच्चों 15 डे चैलेंज इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, हर दिन 12 बजे ये सेशन होता है मेरे और मैथ्स का, शाम को साइंस और इंग्लिश का होता है, ठीक है। तो मॉर्निंग में आप जो हो आ सकते हो 12 बजे इस सेशन के लिए। आपने अभी तक नहीं देखा तो 5 दिन इस सेशन को हो चुके हैं। हम लोगों ने बाय परसों, है ना, हम लोग सिविक्स और इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे, तो आप वो सेशन शुरू कर सकते हो जस्ट 1 आवर, और 2 चैप्टर्स हम लोग खत्म कर रहे हैं 1 आवर में। इट इज अ वेरी गुड रिविजन फॉर यू, यू कैन स्टार्ट विद दिस, है ना। अगर आप क्विक रिवीजन चाहते हो, ऑडियो फाइल की तरह रिवीजन चाहते हो, तो ये 20 और 15 मिनट वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हो, जिसमें आपको बस सुनना है और रिवाइज करना है। अगर कोई चैप्टर आपका छूट चुका है, यार ये चैप्टर तो हमने किया ही नहीं है ना, ये चैप्टर तो हमें आता ही नहीं है, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो तो बेटा एनसीईआरटी मैराथन देख लो, ठीक है। बट उसके साथ नोट्स बनाओ जिससे कि एनसीईआरटी खोलनी ना पड़े। ऑलराइट, तो एनसीईआरटी मैराथन आप देख सकते हो। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैम 5 वो कौन से क्वेश्चंस हम लोग लिखे हर चैप्टर के, तो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की जो सीरीज है उसको फॉलो करो और उसमें से जो 5 क्वेश्चंस है उसको नोटबुक में लिखो पूरा लॉन्ग आंसर्स के साथ, क्योंकि आपको लिखना नहीं आता, आपको इलैबोरेट करना नहीं आता, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। So these are some important tips from my side for the next 45 days. ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो आपको साथ साथ मिलते रहेंगे इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करे रखना, शॉर्ट्स में, वीडियोस में मैं आपको देती रहूंगी। उसके अलावा मेरा खुद का चैनल भी है वेदांतु 9th and 10th SST, उसमें भी मैं आपको SST स्पेसिफिक टिप्स देती हूँ, हैक्स देती हूँ, ठीक है। सो यू कैन फॉलो ऑल ऑफ दीज। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सबसे अच्छा टिप कौन सा लगा जो आप डेफिनेटली फॉलो करोगे। एंड आर यू रेडी फोड़ने के लिए इन योर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि फोड़ोगे बेटा, बहुत अच्छा करोगे। एंड नो मैटर अभी तक आपने क्या किया है, अब भी अगर आप डिस्ट्रैक्शन हटा के मेहनत करते हो तो आपको अपनी मंजिल पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा मैंने भी, ट्रस्ट मी मतलब SST वाज वन सब्जेक्ट जो मैंने एंड में पढ़ा था,
है ना, नॉर्मल मार्क्स आते थे मेरे स्कूल में, 75 आ गए, 80 आ गए, एंड में पढ़ा था और 97 आ गए थे। 3 मार्क्स कहाँ कटे याद नहीं, बहुत पहले की बात है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल ऑफ दीज स्टेप्स, अपने ऊपर भरोसा रखो और आई एम श्योर आप लोग अच्छा करोगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की स्ट्रैटेजी वीडियो अच्छी लगी। फॉर मोर सच स्ट्रैटेजीज वीडियोस कमेंट में बताना, वीडियो को थम्स अप करो, शेयर करो चैनल को एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि हम यहाँ 15 डे सेशंस लाते रहते हैं, 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस याद रखना, अपने टाइम को वैल्यू करो एंड आप अपने डिस्ट्रैक्शंस बेकार में मत लगाओ। अगर डिस्ट्रैक्शन करना है तो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस लो जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे, जैसे ध्रुव राठी की कोई वीडियो देख लो अगर डिस्ट्रैक्ट होना है तो, या फिर नीचे धूप में वॉक करो, बट मेक श्योर कि यू डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम वेस्ट करने का टाइम गया, ठीक है। सो दैट्स इट, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।